बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज हम जमात पंजम इस्लामिया की किताब ईमानियात और इबादात का दूसरा चैप्टर, जिसका उन्वान है अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत के मारूजी सवालात के जवाबात और अलिफ जीम दाल के सवालात के जवाबात करेंगे। सवालात के जवाबात करने से पहले इसकी ज़रूरी वजाहत ज़रूरी है, जैसा कि इसका उन्वान है अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। अतात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्बा और फर्मा बरदारी के हैं। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर यकीन रखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की अतात करना भी फ़र्ज़ है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की इताअत मुमकिन ही नहीं जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना की जाए। मुख्तसर जवाब दें। इताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम लिखें। जवाब: इताअत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्बा और फर्मा बरदारी के हैं। जिस तरह एक अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना भी ज़रूरी है। सवाल जीम, ये मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत का हसूल कैसे मुमकिन है? जवाब: अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को करार दिया है और अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा: ए पैगंबर, लोगों से कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। सवाल दाल, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तर्ज़े अमल बयान करें। जवाब: सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तमाम मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने को अपनी खुशबख्ती समझते थे। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, सोने जागने, गर्ज हर मामले में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ये आलम था कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया, बैठ जाओ। उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद के दरवाज़े से दाखिल हो रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो वो फ़ौरन बैठ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आने के लिए फरमाया, तब वो उठकर आगे आए। ये थे मुख्तसर सवालात के जवाबात, जिनमें एक तफसीली जवाब दाल है और दो जो हैं वो मुख्तसर सवालात के जवाबात थे। तो अब हम मारूजी सवालात की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ है, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल की? ऑप्शन हैं इसके: अलिफ तौरात, बे इंजील, जीम कुरान मजीद,
दाल ज़बूर। इनमें राइट आंसर कुरान मजीद है। कुरान मजीद वो मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। बे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए किसकी इताअत लाज़िम है? अलिफ, फरिश्तों की, जिन्नात की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, साबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम की। तो राइट आंसर है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जीम, इताअत का मतलब है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इत्बा, तवज्जो, मुंह मोड़ना, अक्लमंदी। आंसर है इत्बा। दाल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल इताअत है, ऑप्शंस हैं जिन्नात की, मलाइका की, आम इंसानों की, अल्लाह ताला की। राइट आंसर जो है वो अल्लाह ताला की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल इताअत है अल्लाह ताला की। है, कौन हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले थे? ऑप्शंस हैं कुफ़ार, यहूदी, मुनाफिकीन, सहाबा कराम। तो राइट आंसर जो है वो दाल है, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। उन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपना रहबरो रहनुमा माना और उनके नक्शे कदम पर चले। ये आपके सामने की आ गई है जवाबात कुरान मजीद, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्बा, अल्लाह ताला की, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। अलिफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों के मुताबिक अमल करना डैश की बुनियादी शर्त है, ईमान। बे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश हमारे लिए मशले राह है, ज़िंदगी। जीम, दुनिया और डैश में कामयाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बहुत ज़रूरी है, आखिरत। दाल, इताअत डैश का लफ्ज़ है जिसका मतलब इत्बा और फर्मा बरदारी करना है, अरबी। है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर हमारा डैश मुकम्मल नहीं होता, ईमान। ये आंसर की है, ईमान, ज़िंदगी, आखिरत, अरबी, ईमान। सवाल नंबर 4, कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाएं। कालिम अलिफ और कालिम बे आपके सामने। इनको मिलाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले कालिम अलिफ को पढ़ा जाता है, फिर कालिम बे को, फिर देखा जाता है किसको किसके साथ मिलाएंगे तो सही सेंटेंस बन जाएगा। अलिफ, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी, कालिम अलिफ है, और इसका बे, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर अमल करने। दाल, मोमनो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बताया है। बे है, फर्मा बरदारी करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को करार दिया है, वो जन्नत में जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बताया है, मैं ही अल्लाह ताला की रज़ा है। ये हमने अलिफ और बे को पढ़ लिया है, इसकी ख्वानगी कर ली है। अब हमने इसको मिलाना है, तो इधर आपकी सहूलत के लिए मैंने इनको मिला दिया है। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के हसूल का ज़रिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को करार दिया है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर अमल करने में ही अल्लाह ताला की रज़ा है। दाल, मोमनो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करो,
ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔